मुकेश जी, आप दारा सिंह की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए लोगों को कि आप कितनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर हम दारा के केस पर आएंगे। मेरा नाम मुकेश जैन है। मैं धर्म रक्षक श्री दारा सेना है उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मैंने जब से होश संभाला, मैंने अपने आप को अंग्रेजियत, ईसाइयत, अंग्रेजों के शैतानी अधर्म, इससे मैं अपने आप को नफरत करते हुए पाया। मैंने 11 साल की छोटी सी उम्र से ही मैं अंग्रेजी से नफरत करता था और समझता था कि मेरे देश में ये विदेशी भाषा क्यों चल रही है। उसके बाद एक संगठन बनाया हमने, अखिल भारतीय अंग्रेजी अनिवार्यता विरोधी मंच। और जब मैं रुड़की आईआईटी रुड़की में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तब कुछ हमारे सहयोगियों ने आईआईटी जो दिल्ली है, कानपुर है, उनकी परीक्षा केवल अंग्रेजी में ली जा रही थी। उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में आग लगाकर अंग्रेजी का विरोध किया था। और धीरे धीरे मेरी ये लड़ाई बढ़ती चली गई। और मैं नहीं जानता, मुझे भगवान ने ही मैं शामली मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। और वहाँ पर कोई भी ईसाइयत के, अंग्रेजियत के कोई भी क्रियाकलाप नहीं चलते थे। ना कोई ईसाई था, ना कोई चर्च था। किंतु उसके बावजूद मेरा रोम रोम ईसाइयत से, अंग्रेजियत से नफरत कर रहा था। और ये नफरत कब सोलो का रूप ले रही थी मुझे नहीं पता। मैंने एक किताब लिखी। मैं मतलब नहीं समझ रहा था कि मैं ईसाइयत से, अंग्रेजियत से नफरत क्यों करता हूँ। किंतु फिर मेरे एक गुरु थे, अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी। उन्होंने मुझे बाइबिल में कुछ लाइनें पढ़वाई। उसके बाइबिल का व्यवस्था विवरण अध्याय है। आज तो नेट का जमाना है, हर कोई किसी के सामने बाइबिल आ सकती है। उसका व्यवस्था विवरण अध्याय की आयत 12 है। उसमें लिखा है कि जिस भूमि से तुम वहां के मूल निवासियों खदेड़ोगे, वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, टीलों पर या किसी भांति के हरे भरे वृक्ष के तले जितने स्थान पर अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पूरी रीति से नष्ट करना, उनकी वेदियों को ढा देना, उनके अशेरा नामक मूर्तियों को गिरा देना, उनकी खुदी मूर्तियों को काट के गिरा देना, ताकि उस देश से उनका नामो निशान मिट जाए। इसी बाइबिल के व्यवस्था विवरण अध्याय की आयत 17 है। उसमें लिखा है कि जब तुम किसी देश को जीतते हो और ये देखते हो कि वहां पर कोई स्त्री पुरुष है जो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, तो ऐसे स्त्री पुरुषों को तुम ईसाई पकड़ लो, नगर के बाहर फाटक पर ले जाओ और इतने पत्थर मारो कि वो मर जाए। इसी की आयत 20 भी मुझे स्वामी अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी जी ने पढ़वाई। उसमें लिखा है कि जब तुम किसी देश में युद्ध करने के लिए जाओ तो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ होगा पहले। और उस देश को जब तुम जीतते हो तो उस देश के लोगों को तेरे गुलाम ठहरे, किंतु यदि उस देश के वासी तेरे से युद्ध करते हैं तो और तेरा यहोवा तेरे साथ होगा और तुम उस देश को विजय प्राप्त कर लेते हो, तो सबसे पहले वहां के सब पुरुषों को तुम ईसाई तलवार से मौत के घाट उतार देना। और तेरे शत्रु की स्त्री लूट का माल है जो तेरे प्रभु परमेश्वर ने तुझे भोगने के लिए दी है। जिसमें पोप दिल्ली आ रहा था, मैंने एलन डी लास्टिक जो दिल्ली का आर्कबिशप था उससे ये सवाल किया कि ये तुम्हारा खुदा शैतान है क्या। उसका सिर शर्म से झुक गया। मैंने कहा जो बोलता है कि तेरे शत्रु की स्त्री लूट का माल है और तुम सब पुरुषों को तलवार से मौत के घाट उतार दो। मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है यीशु में शैतान है। जिस समय मैं देख रहा था इनके क्रियाकलाप कैसे नागालैंड में, मिजोरम में एक एक दिन में 20-30 सैनिक ईसाइयत के ये मार रहे हैं। नागालैंड के इसाक मुवा और लाल डेगा, ये मैं सब देख रहा था। और जिस समय झाबुआ में ननों को कुछ लोगों ने पीटा, उनको तो वहां के झूठा आरोप लगा उन्होंने कि ननों के साथ बलात्कार किया गया और सारी ईसाइयत तो सारा देश का मीडिया उन ननों के साथ खड़ा हुआ था। किंतु जब हमारे सैनिकों को मारते हैं तब कोई मीडिया उस समय खबर नहीं दिखा रहा था। किंतु भगवान की लीला है, धीरे धीरे बदल रही है। और आज मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग, खासतौर से सोशल मीडिया भी आया है, इन जो पूरे अंग्रेजों के घुसे हुए थे अंग्रेजों में, उस मीडिया के खिलाफ भी खड़ा हुआ है और अपनी ये उनकी सारी सच्चाई भी लोगों तक पहुंच रही है। दारा जब मैंने झाबुआ, मेरे नेता थे बीएल शर्मा प्रेम जी, बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम जी, तो उन्होंने झाबुआ वाले अच्छा, मामले में ये बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम जी के शिष्य यति भी हैं और आप भी हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी और आप आईआईटी से पढ़े हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि आजकल तो आईआईटी का डिग्री बेच बेच कर लोग धंधे कर रहे हैं अपने अपने। कोई आचार्य बन नहीं, गया है नहीं, जो खुद को आईआईटी जी, कह रहा है, कोई आईआईटी वाला बाबा बना घूम रहा है। तो एक अच्छी बात जी, है, आईआईटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, आईआईटी में पढ़ गया व्यक्ति हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो सब भगवान जगन्नाथ की लीला है कि उसने मुझे अपने चरणों में लिया है। और ये देखिए,
जिस समय मैं इन ईसाइयत के खिलाफ लड़ रहा था, उस समय कोई भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा था। मतलब कोई भी, हर लोग, इनका जो कुप्रचार चल रहा था, लोगों को ईसाई धर्म भ्रष्ट कर रहे थे, ईसाई आतंकवाद चल रहा था, चर्च का आतंकवाद चल रहा था, हमारे सैनिकों को मारा जा रहा था, पूरे पूर्वोत्तर को ईसाई बनाने की साजिश रची जा रही थी। उसमें बीएल शर्मा प्रेम जी ने मुझे सहयोग किया और उन्होंने उस समय एक प्रेस रिलीज जारी की। जब झाबुआ कांड हुआ तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज, मैंने लिखी थी वो, और उसमें उन्होंने बीएल शर्मा प्रेम जी ने, जो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री भी थे उस समय, उन्होंने झाबुआ में ननों की पिटाई करने वाले जब नाविकों की प्रशंसा की, उन्होंने कहा सही मारा इनको, तो वो पूरा अंतरराष्ट्रीय पूरा हिल गया। वो पोप ने पहली बार हिंदुओं को दिवाली शुभकामनाएं दी और अमेरिका ने एक धर्म स्वतंत्रता कानून पारित किया और अमेरिका के 30 सांसदों ने, उसमें राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, उससे अनुरोध किया और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से अनुरोध किया कि बीएल शर्मा प्रेम जी को गिरफ्तार किया जाए, वो है ईसाइयत के खिलाफ। मैंने परिचर्चा भी, उस समय टीवी पर भी चैनल, कम ही चैनल थे, उसमें परिचर्चा हुई। तब बीएल शर्मा प्रेम जी खुलकर मैदान में आए, बोले जब हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, ना तो कोई मदर टेरेसा चिल्लाती है, ना कोई मीडिया चिल्लाता, ना कोई पोप चिल्लाता, एक ननों के साथ थोड़े 2 थप्पड़ क्या मार दिए, खोल के खड़ी होगी, बलात्कार हुए। जबकि मेडिकल रिपोर्ट में 3 ननों को बलात्कार का आदि पाया गया और एक नन कुंवारी पाई गई। जब कुंवारी से नन के बारे में पूछा गया, तुमसे बलात्कार कैसे हो गया, तुम कह रही बलात्कार हो गया मेरे से, तुम कुंवारी कैसे रह गई, बोले मुझे नहीं पता। मतलब ये इतनी बड़ी विदेशी ताकतें, अंग्रेजी ताकतें हैं, इनका नाश होगा। दारा सिंह ने जो मुहिम उठाई है, 99 के अखबारों में पढ़ा कि उड़ीसा में दारा सिंह नाम के व्यक्ति ने ग्राहम स्टैंड और उसके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया। मुझे संसार की सबसे बड़ी खुशी उस दिन हासिल हुई थी, मैं कोई तो खड़ा हुआ इन देशद्रोहियों के साथ, इन देश के दुश्मन के साथ, जो भारत को एक ईसाई देश बनाने में लगे हुए हैं। ये पूरा का पूरा जितना भी नक्सलवाद है, आतंकवाद है, तो खुलकर सारी बात आ चुकी, उसमें तो वो लोग नहीं जानते थे, आज सारी बात खुलकर आ रही है कि पूरे पूरे आतंकवाद के पीछे, नक्सलवाद के पीछे पूरा पूरा अमेरिका है, इंग्लैंड की महारानी है। ये सब दुष्ट अधर्मी हमारे देश को ईसाई देश बना के यहाँ वही हालत पैदा करना चाहते हैं। यहाँ के मूल निवासियों, जैसा बाइबल में लिखा है कि जीती धरती के सभी मूल निवासियों तुम ईसाई पत्थरों से मार दो, ऐसा ही इन्होंने अमेरिका में किया। अमेरिका के 10 करोड़ रेड इंडियनों को मारा, ऑस्ट्रेलिया के 5 करोड़ मियामी आदिवासियों को मारा। तब मुझे, जब दारा सिंह ने इस दुष्ट को मारा, और ये दुष्ट था कौन, मतलब जब मैं दारा सिंह के समर्थन में खड़ा हुआ तो नवीन बाबू की मेरे पर बड़ी कृपा हुई, उन्होंने मुझे जेल में बंद कर दिया, बोले तुम भी, नवीन पटनायक जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, आप उनके बारे में कह रहे हैं? जी 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 नवीन बाबू ने मुझे जेल में बंद कर दिया, 2 महीने तक मुझे जेल में बंद करके रखा और वही दारा भाई से मेरी मुलाकात हुई जेल में। दारा भाई ने मुझे एक बहुत बड़ी बात बताई कि जिस समय ये झाबुआ कांड के ऊपर बीएल शर्मा प्रेम जी की प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई तो संघ भी उसकी, मतलब काफी लोग उसकी भर्त्सना करे, विश्व हिंदू परिषद कह रहे थे हमारे बीएल शर्मा जी से कोई लेना देना नहीं। उसमें संघ के बौद्धिक हुए, उस बौद्धिकों में ये बात उठाई गई, तब मैंने प्रण किया कि किसी को पकड़ना है, किसी खास बात। और दारा सिंह ने मुझे बताया कि ईसाइयत के 4 स्तंभों में से एक था। एक खास बात और बताई दारा सिंह ने कि जो पुरलिया में हथियार हवाई जहाज से गिरवाए गए थे, उसमें पीटर बिलिच पकड़ा गया था, किम डेवी आज तक फरार है। ये हथियार आज तक, देखिए इतना बड़ा कांड होता है, पुरलिया में हवाई जहाज से हथियार गिराए जाते हैं, हथियार गिराने वाला पकड़ा गया, हथियार उठाने वाला कहाँ है? हथियार, दारा सिंह ने मुझे बताया जेल में कि हथियार गिरवाने वाला और उठाने वाला ये शैतान ग्राहम स्टैंड था, जिसको मैंने मारा है। ग्राहम स्टैंड था ये? जी जी। अच्छा,